बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा डिफरेंशिएबिलिटी का सीपीपी लेक्चर 2, ठीक है ना, जिसमें हम देखेंगे हमारे सीबीएसई बोर्ड के प्रैक्टिस प्रॉब्लम को, ठीक है ना। सीपीपी का फुल फॉर्म कई बच्चों को पता नहीं होता, इसलिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ अलग से कि सीपीपी का फुल फॉर्म होगा आपका सीबीएसई प्रैक्टिस प्रॉब्लम। जिस प्रकार से डीपीपी सेशन अभी तक आपके चल रहे थे, अब वो कन्वर्ट किस में हो गए हैं, आपके सीपीपी। क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि डीपीपी सेशन तो जेई के होते हैं, ठीक है ना, इसलिए मैंने उसको सीपीपी सेशन में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसमें हम देखेंगे सीबीएसई प्रैक्टिस प्रॉब्लम और जेपीपी सेशन में हम देखेंगे जेई की प्रैक्टिस प्रॉब्लम। क्लियर? सारे बच्चों को आया समझ में, ठीक है ना। तो आइए डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस को हम देखते हैं। ये हमारा सीपीपी सेकंड है, ठीक है ना, और सीपीपी फर्स्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाके डिफरेंशिएबिलिटी की आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। So that fx is equal to mod x minus 3 is continuous but not differentiable at x is equal to 3। क्लियर? तो ये जो फंक्शन है मॉड वाला, mod x minus 3, अगर आप लोगों को दिख रहा है तो ये कंटिन्यूस तो ऑल ओवर हर जगह होता है आपका, ठीक है ना। लेकिन अगर उन्होंने कहा है तो एक बार आपको चेक करके भी मैं दिखा देता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा फंक्शन क्या है। फंक्शन है आपका fx इज इक्वल टू mod x माइनस 3। लेकिन इसका ए एक्सप्रेशन हमें अच्छा नहीं लगता, हम इसका ओपन एक्सप्रेशन लिखेंगे जो कि आपका क्या होता है, fx इज इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल 3 पर आपका ये फंक्शन प्लस के साथ ओपन होता है और लेस देन 3 पर ये फंक्शन आपका माइनस के साथ ओपन होता है। इतना सारे बच्चों को पता है कि नहीं है पता? क्लियर? तो अब बस इसी को ए फंक्शन ओपन कर लिया हमने, तो बस अब हम क्लियरली कर सकते हैं। तो बताइए यहाँ से देखिए, अगर मैं आपसे लिमिट की बात करूं, लिमिट LHL RHL, तो LHL आपका 0 आ रहा है एट x इज इक्वल टू 3, RHL भी आपका 0 आएगा एट x इज इक्वल टू 3 पर, और अगर फंक्शन का वैल्यू भी आप चेक कराएं तो वो भी 0 आने वाला है। तो यहाँ से LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू। तो ये फंक्शन तो ऑलरेडी आपका क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। तो कंटिन्यूटी चेक कराने की कोई यहाँ पर जरूरत नहीं है, हम केवल LHD और RHD देखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी को चेक कराने। कंटिन्यूस तो है ये फंक्शन, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या होगा, LHD आपका क्या होगा। ओके, तो LHD होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 3 माइनस के h माइनस f ऑफ 3 अपॉन में माइनस के h। क्लियर? ये हो जाएगा आपका। अब सेम कैलकुलेशन आपको अप्लाई करनी है, कैलकुलेशन को अप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f3 माइनस h, 3 से छोटे के लिए कौन सा फंक्शन गिवन है, यही है। तो इसमें x की प्लेस पे 3 माइनस h को सब्स्टिट्यूट कर दें, तो माइनस 3 माइनस h माइनस के 3, और f ऑफ 3 का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, यहाँ से माइनस के h आएगा। क्लियर? 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस के h अपॉन प्लस के h कैंसिल आउट होगा, तो आंसर आपका क्या है, माइनस के 1। क्लियर? तो LHD का वैल्यू क्या है, माइनस के 1। सिमिलरली हमें क्या फाइंड करना है, RHD का वैल्यू फाइंड करना है, तो उसको भी देख लेते हैं। RHD का किस टाइप से, यहीं पे करके देख लेते हैं। RHD क्या आएगा आपका, RHD का वैल्यू देखो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 3 प्लस h माइनस के f ऑफ 3 अपॉन में प्लस के h। क्लियर? इसको कंटिन्यू करते हैं हम आगे, तो क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f3 प्लस h, 3 से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन गिवन है, a है, तो इसमें x के प्लेस पे रख दीजिए, 3 प्लस h माइनस के 3 और माइनस के f ऑफ 3 का वैल्यू क्या आएगा, 0 अपॉन में h। क्लियर? तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट, h से h कैंसिल आउट होगा, आपका क्या बचेगा, 1। बचा कि नहीं बचा? तो बताइए आप, LHD का वैल्यू आपका फाइनाइट है या -1 है, RHD का वैल्यू भी फाइनाइट है लेकिन वो क्या है, +1। तो यहाँ पर क्या हो गया, सिंस LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, ठीक है ना, हेंस fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 3 पर। क्लियर हुआ सारे बच्चों को कि ये जो फंक्शन हमें गिवन था वो एट x इज इक्वल टू 3 पर आपका नॉन डिफरेंशिएबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर LHD इज नॉट इक्वल टू RHD आया। समझ में आया? तो जिन बच्चों को भी क्वेश्चन समझ में आया वो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं, कर लीजिए क्वेश्चन को नोट डाउन, फिर हम आगे वाले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ओके, क्लीन करूं,
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आप लोग करने का ट्राई कीजिए, तब तक मैं इसको क्लीन करके आपको नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आइए अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स, दिस आपको गिवन है डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 3, ऑल्सो फाइंड एफ डैश 3। ठीक है ना, तो अगर एल एच डी आर एच डी हमारा वैल्यू फाइंड हो गया है तो वही तो आपका इस पॉइंट पर 3 पर क्या होगा, वैल्यू होगा डिफरेंशिएबल का। ठीक है, देखते हैं फंक्शन क्या है एफ ए। आपका जो भी सेकंड क्वेश्चन है इसमें फंक्शन क्या गिवन है, अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 3 और इक्वल है तो क्या है आपका 12x माइनस के 13 और लेस देन 3 है तो क्या है आपका फंक्शन 2x स्क्वायर प्लस के 15। ये आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन है। ठीक है, अच्छी बात है। अब इस पे सेम केस है, अभी इसी की तरह हमने एक क्वेश्चन किया था, उस पे भी 3 पर ही चेक करा रहे थे हम। ठीक है ना, तो इसमें भी 3 पर ही चेक कराएंगे। तो एल एच डी आर एच डी फाइंड करते हैं, क्या आता है तो देखते हैं एल एच डी के लिए। ठीक है, तो क्या होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 f3 माइनस एच माइनस के एफ ऑफ 3 अपॉन में माइनस के एच। क्लियर, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 3 माइनस एच, 3 से छोटे के लिए आपको फंक्शन ए गिवन है कि नहीं है, तो वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करा दें आप। क्लियर, क्योंकि आप देख सकते हैं ए फंक्शन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, 3 से छोटे के लिए ए है और 3 से बड़े के लिए ए है, आप चेक करा लें। ठीक है ना, थोड़ा डिसबैलेंस हो गया, आप करेक्ट कर लेना। तो 3 से छोटे के लिए ये फंक्शन गिवन है, तो 12x के प्लेस पे क्या आ जाएगा 3 माइनस के h माइनस के 13 और f ऑफ 3 का वैल्यू क्या आएगा, इसमें सब्स्टिट्यूट कराएं 3 को, तो 12 इंटू 3 माइनस 13, तो इसका 36 माइनस 13 आपका क्या आएगा 20 के 3। तो f ऑफ 3 का वैल्यू क्या आ गया 23 अपॉन में माइनस के h। इसको सिंपली कैलकुलेशन करा लें आप इसका, तो देख लेते हैं क्या आता है। लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएं तो 36 माइनस के 12h माइनस के 13 माइनस के 23 अपॉन में माइनस के h। क्लियर, तो 13 और माइनस के 23 माइनस के 36 होगा, तो ये प्लस के 36 से कैंसिल आउट होने वाला है और माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, h से h कैंसिल आउट होगा, तो एल एच डी का वैल्यू आपका क्या आया 12 आया कि नहीं आया। क्लियर, सिमिलरली आपको क्या निकालना है, आर एच डी फाइंड करना है। ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पे आपको करके बता देता हूँ। ठीक है ना, तो आर एच डी यहाँ पर हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 f3 प्लस एच माइनस के f ऑफ 3। क्लियर, अपॉन में प्लस के h आएगा। ओके, अब इसको देख लेते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 सब्स्टिट्यूट कराएं, वैल्यू 3 से बड़े के लिए ए फंक्शन गिवन है, तो 3 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस के 15 माइनस के एफ ऑफ 3 का वैल्यू अभी निकाला था हमने, क्या आया था 23 अपॉन में एच। क्लियर, इसको आगे प्रोसीड कराएं तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इसको ओपन करा रहा है। ठीक, 9 प्लस एच स्क्वायर प्लस के 6h आएगा प्लस के 15 माइनस के 23 अपॉन में एच। ठीक है, थोड़ा और सॉल्व कराते हैं, देखते हैं क्या आता है। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 मल्टीप्लाई कराए तो 18 प्लस के 2h स्क्वायर प्लस के 12h प्लस के 15 माइनस के 23 अपॉन में आपका h आएगा। क्लियर, इतना बात सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, यहाँ पर आप थोड़ा करेक्शन कर लें, यहाँ पर 15 नहीं है 5 है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है 5 है, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने 5 आएगा और ये भी आपका 5 आएगा। क्लियर, तो देखिए 18 प्लस 5 आपके 23 हो गए, तो माइनस के 23 से कैंसिल हो जाएगा और h आपको यहाँ से कॉमन लेके कैंसिल आउट कराना है। तो देखो लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या आएगा 2h बचेगा, यहाँ पर 12 बचेगा, तो इसमें h का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कराएं तो क्या आएगा 12 आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर, तो आर एच डी का वैल्यू क्या है 12, एल एच डी का वैल्यू भी क्या है 12। क्लियर, तो यहाँ से क्या हो गया, सिंस एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी, हैंस एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 3। क्लियर, सारे बच्चों को आया समझ में कि आपका एट द पॉइंट 3 आपका फंक्शन क्या होने वाला है डिफरेंशिएबल। क्यों, क्योंकि एल एच डी और आर एच डी का वैल्यू सेम आया और फाइनाइट आया। क्लियर, तो जिन बच्चों को भी क्वेश्चन समझ में आया वो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं, कर लीजिए इस क्वेश्चन को नोट डाउन, इंपॉर्टेंट है, करिए। ठीक है,
क्लीन करूं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि वहां पर आपको फंक्शन ओपन फॉर्म में नहीं दिया है, ओपन फॉर्म में आपको बनाना पड़ेगा। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो एक इंटरवल में भी गिवन है। तो देखिए उस क्वेश्चन को, ट्राई करिए, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, करिए। तो आइए अब देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसको अच्छे से समझेंगे हम और ट्राई करेंगे करने का, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इन द इंटरवल। तो हमें डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बताना है, चेक कराना है इस फंक्शन के लिए इस इंटरवल में। देख लेते हैं। तो फंक्शन आपका क्या गिवन है? फंक्शन आपका गिवन है आपको एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस के 1, क्लियर। और इंटरवल आपका क्या है? -1 से 2 के बीच में, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले तो आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बोल रहा हूं कि यहाँ पर आप क्या करें, एक नंबर लाइन टेक कर लें, ठीक है ना, नंबर लाइन टेक कर लें। और इस इंटरवल की वैल्यू यहाँ पर क्या है? -1, जो कि हमें इंक्लूडेड नहीं करनी है, इसलिए ओपन आएगी। और प्लस के 2, वो भी हमें इंक्लूडेड नहीं करनी है, इसलिए वो भी 2 ओपन इंटरवल में 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या आएगा आपका? यहाँ पर आएगा आपका 0 और क्या आने वाला है? यहाँ पर 1 आएगा, क्लियर, ठीक है। अब आपको क्या करना है? अलग अलग सेपरेट आपको पोर्शन बना लेने हैं। तो यहाँ पर आपका एक पोर्शन बनेगा, यहाँ पर भी आपका एक पोर्शन बनेगा, और इस पॉइंट से भी आपका एक पोर्शन बनेगा, और इस पॉइंट से भी आपका एक पोर्शन बनने वाला है, क्लियर। सारे बच्चों को आया समझ में? तो अब इन पोर्शंस में आपके फंक्शन जो भी होगा, ये फंक्शन टूट जाएगा या सेपरेट हो जाएगा, ठीक है ना, अलग अलग फंक्शन मिलेगा। तो देख लेते हैं। तो इस इंटरवल में क्या मिलेगा आपको, देखते हैं। एफ एक्स फंक्शन ये -1 से बड़ा है लेकिन 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा है अगर कोई फंक्शन, तो उसका मीनिंग क्या है? वो 1 से भी छोटा होगा। तो ए फंक्शन भी नेगेटिव होगा, ए फंक्शन भी नेगेटिव होगा। तो क्या होगा? -x और -x -1 मॉड, दोनों मॉड आपके माइनस साइन के साथ ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ से फंक्शन आपको क्या मिला? -2x प्लस के 1, ठीक है। अब देखते हैं इस इंटरवल में 0 और 1 के बीच में आपका फंक्शन क्या होगा। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा, इसलिए ये तो प्लस में ओपन होगा लेकिन ये आपका माइनस में ओपन होगा। तो -x -1, तो x से x कट जाएगा और यहाँ पर प्लस के 1 बचेगा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आया? 1 आया। अब 1 से 2 के बीच में आपका क्या आने वाला है, ये देख लीजिए। तो 1 से बड़ा है, इसका मतलब वो 0 से भी बड़ा होगा और 1 से भी बड़ा, तो दोनों फंक्शन आपके प्लस में ओपन होंगे। तो x प्लस x माइनस 1, तो यहाँ से आपका एफ एक्स क्या आ जाएगा? 2x माइनस 1। आया समझ में सारे बच्चों को? तो ये आपके अलग अलग इंटरवल में हमने अलग अलग फंक्शन टेक कर लिए। बेसिकली है ये कि फंक्शन, लेकिन ये सेपरेट हो गया, हर इंटरवल में चेंज हो रही है फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। तो देख देते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं हम, पहले फंक्शन लिख लें। क्या है? जब x का वैल्यू -1 से 0 के बीच में है, -1 से 0 के बीच में है, तो फंक्शन क्या है आपका? -2x प्लस के 1, क्लियर, यही है। और जब x का वैल्यू आपका 0 और 1 के बीच में है, क्लियर, तो आपका फंक्शन क्या है? ऑलवेज 1 है। और जब x का वैल्यू आपका किसके? 1 और 2 के बीच में है, तो आपका फंक्शन क्या है? 2x माइनस 1। तो ये इसका क्या हो गया? ओपन फॉर्म हो गया इस वाले फंक्शन का। अगर आपने ए बना लिया तो अब हम चेक करा सकते हैं इसका डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में, इसका पूरा कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, अदरवाइज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते, क्लियर। तो ये तो केवल आपको अंडरस्टैंड करने के लिए समझाया था। मेन फंक्शन हमारा ए है, ठीक है। तो ये बताइए कहाँ कहाँ पर चेक कराएंगे फंक्शन का वैल्यू किस किस पॉइंट पर बदल रहा है। देखो, एक तो 0 पे चेंज हुआ और एक किस पे चेंज हो रहा है? 1 पे चेंज हो रहा है एकदम से, ठीक है ना। तो 2 पॉइंट्स पर हमें चेक कराना है एट x इज इक्वल टू 0 पर। तो सबसे पहले हम इसी पर चेक कराते हैं। तो क्या निकालें? LHD निकालें एट x इज इक्वल टू 0 पर। तो क्या आएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f0 माइनस h, क्लियर, माइनस के f ऑफ 0 अपॉन में माइनस के h, ठीक है। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कराए तो क्या आएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 0 माइनस h, 0 से छोटे के लिए आपको फंक्शन यही गिवन है, इसमें x के प्लेस में माइनस h सब्स्टिट्यूट करना है। तो क्या आएगा? 2
माइनस एच प्लस 1। एफ ऑफ 0 का वैल्यू इसमें 0 सब्स्टिट्यूट कराएं तो क्या आएगा 1 अपॉन में माइनस के एच। तो 1 से 1 कैंसिल आउट होगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, एच से एच कैंसिल आउट होगा, तो क्या आया यहाँ से माइनस के 2 आया। क्लियर। एलएचडी का वैल्यू क्या फाइंड हुआ, माइनस की 2। सिमिलरली आपको क्या फाइंड कर लेना है, आरएचडी फाइंड करना है। तो आरएचडी भी देख लेते हैं क्या आएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस के एफ ऑफ 0 अपॉन प्लस के एच। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कराएं तो क्या होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 0 से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन गिवन है आपको, 0 से बड़े के लिए ए फंक्शन है, तो ऑलवेज 1 आएगा। और एफ ऑफ 0 का वैल्यू भी यहाँ पर 1 आ रहा है, तो अपॉन में एच क्या आ गया है यहाँ पर बताइए, 1 माइनस 1 आपका 0 होगा, एच का डिवाइड कराएं तो भी आपको क्या मिलने वाला है 0। तो बताइए एलएचडी और आरएचडी क्या इक्वल है, दोनों फाइनाइट तो है लेकिन इक्वल नहीं है, सिंस एलएचडी इज नॉट इक्वल टू आरएचडी। ठीक है ना, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए आपके जो फंक्शन है वो 0 पर क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर। तो 0 पर तो आपका नॉन डिफरेंशिएबल आया। अब जिन बच्चों को भी ये क्वेश्चन करना है इतना 0 पर चेक करा लिया है वो नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब मैं सेकंड पॉइंट पर चेक कराने वाला हूँ। क्लियर। अब देखते हैं इस इंटरवल में, ओपन इंटरवल -1 से 2 में एक पॉइंट तो ऐसा मिल गया जहां पर आपका फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है ना, डिफरेंशिएबल नहीं है। अब देखते हैं 1 पर क्या डिफरेंशिएबल है, तो एट एक्स इज इक्वल टू 1 उस पर भी निकालते हैं एलएचडी। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन में माइनस के एच आएगा। क्लियर। तो देखते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 1 से छोटे के लिए कौन सा फंक्शन गिवन है, यही है 1, एफ ऑफ 1 के लिए भी यही है 1 माइनस के एच। तो ये तो सिमिलर आ गया ना, 1 माइनस 1 0 होगा, तो यहाँ पर क्या आ गया 0। तो एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर एलएचडी का वैल्यू आपको 0 फाइंड हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं हमारा आरएचडी का वैल्यू क्या है, तो देखते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ 1 प्लस एच माइनस के एफ ऑफ 1 अपॉन में एच। ठीक है ना। अब इसमें भी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करा देते हैं, क्या मिलता है देखते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 प्लस एच, 1 से बड़े के लिए आपको फंक्शन कौन सा गिवन है, यही है, तो इसमें x की प्लेस पे 1 प्लस एच, तो 2 1 प्लस एच माइनस के 1 और एफ ऑफ 1 का वैल्यू भी आपको 1 ही मिला अपॉन में h होगा। क्लियर। इसको सॉल्व कराते हैं तो क्या आता है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएं तो 2 प्लस 2h माइनस के 2 होगा अपॉन में h। तो 2 से 2 कैंसिल, h से h कैंसिल, तो क्या मिला 2 मिला कि नहीं मिला। तो एलएचडी का वैल्यू 0 मिला, आरएचडी का वैल्यू क्या मिला 2 मिला, इसलिए यहाँ पर भी क्या हो गया, सिंस एलएचडी इज नॉट इक्वल टू आरएचडी, इसलिए आपका जो फंक्शन एफ एक्स है वो 1 पर भी क्या हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल। देन यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ हेंस एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x is equal to 0 और 1 for all values of x belonging to minus open interval -1 to 2। क्लियर। सारे बच्चों को आया समझ में क्वेश्चन, किस तरीके से डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन करने हैं। हर टाइप का मैं आपको क्वेश्चन बताने का प्रयास कर रहा हूँ और बता भी रहा हूँ, लेकिन आपको भी देखना है। ठीक है। और लास्ट में स्माइली इसलिए है कि फिर मैं बोल रहा हूँ क्योंकि पढ़ाई तो आपकी आगे तक चलती ही रहेगी, लेकिन उसको बोझा देख के एक नहीं पढ़ना हमें। ठीक है ना, उसको एंजॉय करके पढ़ना है। ठीक है ना, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें। ठीक है ना, कभी भी उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको बोरिंग लग रही है, बोरिंग लगेगी तो आप आगे नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है ना, केवल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट आपके पक्के हैं तो क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, लेकिन उसको बोरिंग तरीके से पढ़ेंगे तो बिल्कुल नहीं समझ में आना, आपका उस सब्जेक्ट के प्रति बिल्कुल इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। हमेशा उसको एक स्माइली के साथ पढ़ें तो आपका वो जरूर क्रैक होगा। ठीक है ना, थोड़े समय के बाद जरूर वो बोलेगा कि अगर ये मुझ पे इतना प्रयास कर रहा है तो इसे मुझे आना चाहिए। ठीक है ना, तो वो आपको जरूर आएगा, क्रैक होगा। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, बस मुस्कुराते हुए सारे क्वेश्चंस को पढ़ना है। ठीक है ना, तो इस वीडियो में ही तक। ठीक है ना, अगली वीडियो में आएंगे नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर ले। ठीक है, कर लिया सारे बच्चों ने। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो इस वीडियो में ही तक, अगली वीडियो में आएंगे नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने और देखते रहें केजे रिवोल्यूशन। केजे रिवोल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।